और वहाँ जब 10 लोग आए तो वहाँ मैंने मीटिंग करी। ज़्यादा मैं वहाँ पर ना हेल्थ सप्लीमेंट, अब ये बात मेरी ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो मैंने करा और मुझे उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब आप भी करोगे ना तो बीवी बढ़ेगा। मैंने क्या किया, मैं वहाँ पर अपने साथ सिर्फ डिस्प्ले के लिए डेमो किट के साथ साथ ना कुछ हेल्थ के सप्लीमेंट ले गई थी। अब जब मैंने वहाँ कैटलॉग पकड़ी ना तो मैंने एक बार सोची कि यार अब मेरे को यहाँ से बीवी अगर अच्छा निकालना है ना तो मेरे को ना सिर्फ साबुन, तेल, पेस्ट, सिल्वर टिप इन सब पे काम नहीं करना है, मुझे ना हेल्थ पे फोकस करना है। मैंने पहले तो स्टेरिकिन का डेमो दिखाया, फिर मैंने सिल्वर टिप का डेमो दिखाया, क्योंकि वहाँ पे जो लेडीज थी वो थोड़ा मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ा गाँव वाला सा भी माहौल था वहाँ पर, दिल्ली के अंदर ही था, बट वो लेडीज ऐसे नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा हाई फाई, ठीक अच्छी लेडीज थी, लेकिन मतलब वहाँ पे ऐसा वाला माहौल था कि मुझे लग रहा था यहाँ सिल्वर टिप भी निकलेगा। स्टेरिक्लीन मैंने बात करी 2-4 प्रोडक्ट्स की। बॉडी लोशन जो ऑरेंज वाला मैंने खोला, सबको हाथ में दिया, सिल्की बेस मैंने सबके हाथ पे लगाया, प्राइमर अपना, और मैंने क्या किया, हाँ फिर मैंने कैल्शियम का डेमो किया और 2-4 हेल्थ सप्लीमेंट पे ना मैंने बहुत ज्यादा फोकस कर दिया। मैंने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया। और अच्छी बात क्या थी कि मेरे साथ में अपने साथ गाड़ी के अंदर ना एक बैग लेकर गई थी जो कि ज्यादा भारी नहीं था, क्योंकि उसमें स्टेरिक्लीन और बियॉन्ड नहीं रखे थे मैंने उसमें कैल्शियम, मल्टीविटामिन, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, प्लांट प्रोटीन, ये सब रख लिया था। तो ये होते हल्की हल्की चीजें। अब ये हल्की हल्की चीजें का बैग में ऊपर ले गई। मैंने वहाँ पे डेमो के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ सप्लीमेंट भी सजा दिए। जब मैं वहाँ से उठने लगी तो वहाँ पे मेरे को 9,000 रुपए, वहाँ की सारी लेडीज आके, क्योंकि मेरे पास सामान था तो मैंने साथ के साथ दिया, और 9,000 रुपए की सेल मैंने वहाँ करी। मेरे हाथ में 9,000 रुपए कैश पहली मीटिंग से आई। कौन सी डाउनलाइन की, जो डाउनलाइन मेरी 10 साल पुरानी थी और वो चल के, मतलब मेरी उनसे बात ही नहीं थी, कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था ये काम करेंगी, बट भगवान जी ने गलती से उनको मेरे को कॉल लगवा दी और अब वो इतना अच्छा काम कर रही है जिसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया मेरे को वो लीडर मिल चुकी है। 9,000 का ऑर्डर और 7 आधार कार्ड मिले, 7, क्योंकि 10-12 लेडीज ने, 7 ने मुझे आधार कार्ड दे दिए। मैंने उनको पता क्या बोला, मैंने कहा कि जो पहले आधार कार्ड देगा ना उसकी आईडी में पहले लगाऊंगी, और जो बाद में आधार कार्ड देगा उसको मैं बाद में लगाऊंगी। अब जो मेरी लीडर थी रितु दीदी, उनकी 1 लाख तो सॉलिड बना दी ना, चाहे 7 एक ही लाख में आ गई, लेकिन 1 लाख तो सॉलिड पहली मीटिंग में ही हो गई ना। अब जब वो मेरे को दूसरी जगह कहीं लेकर जाएंगी मीटिंग करने और वहाँ भी 7-8 लेडीज आएंगी, वहाँ भी मैं एक के नीचे एक कर दूंगी, लेकिन ऐसे उनका 4 या 5 का सॉलिड स्ट्रक्चर तो बनवा दूंगी। हम क्या करते हैं कि एक ही मीटिंग में अगर 5 लोग आए सबको अलग अलग लाइक बना दी। मैंने वो गलती नहीं करी, मैंने 7 लोगों को एक के नीचे एक लगा दिया, ये वाला लालच देके कि जो पहले आधार कार्ड देगा, और इसी चक्कर में मेरे हाथ में 9,000 रुपए आ गए थे। शाम को मैं रितु दीदी के साथ उनके घर पे गई पेटी लेकर, और 9,000 का सामान जो मेरे पास था उस समय वो तो मैंने दे दिया, लेकिन कुछ मेरे पास पूरी दुकान तो नहीं थी जो 9,000 का ऑर्डर आया। तो जो रह गए थे मैं ऑफिस गई उनके साथ, मैंने वहाँ से बिलिंग कराई, बिलिंग कराने के बाद मैं उनके घर जाके पेटी देकर आई और उनको वो सामान देकर आई, और उसके बाद अब वो यूज कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, मैंने वहाँ पर क्या किया, मैंने ये बोला, रितु दीदी जिन्होंने मीटिंग कराई थी उनको मैंने वहीं पे एक गिफ्ट निकाल के, टूथपेस्ट निकाल के दिया 100 रुपए का, और 100 रुपए की कैश की पत्ती अपने पर्स से निकाली और 100 रुपए उनके हाथ में दे दिए कैश और प्रोडक्ट। और जहाँ वो 10 लेडीज बैठी थी, मैंने बोला कि अब यहाँ से जो भी मेरी टीम, मतलब आप में से जो भी अपने घर पे अगली मीटिंग रखेगा, जो करने मैं और दिग्विजय जी आएंगे, जो भी करवाएगा 4 या 4 से ज्यादा लोगों की मीटिंग, शर्त क्या है, 4 या 4 से ज्यादा लोगों की मीटिंग जो भी करवाएगा उनको ये गिफ्ट मैं दूंगी, 100 रुपए कैश और 100 रुपए MRP का प्रोडक्ट। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, वो रितु दीदी अब हमें ना खाना नहीं खाने दे रही है, मतलब लंच करने का भी टाइम नहीं दे देते। हम हर दूसरे दिन ना वहीं रोहित जी नहीं होते और मीटिंग कर रहे होते। क्यों? क्योंकि वो जो ऑफर है 100 रुपए कैश वाला, वो बहुत काम कर रहे हैं। तो आप भी अपनी 2B स्ट्रॉन्ग लेग्स के अंदर ये वाला ऑफर दे सकते हो, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ होम मीटिंग नहीं हो रही है, लोग खुद से तैयार नहीं हो रहे हैं। जब उनको ये लगेगा कि हमें सिर्फ 4 या 4 से ज्यादा लोगों को बुलाना है और हमारी मीटिंग फिक्स हो जाएगी और हमें 100 रुपए का कैश रिवॉर्ड और 100 रुपए का गिफ्ट मिलेगा, तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा, उनको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि आप पहले किसी को ज्वाइन कराओगे, फिर वो 2 को ज्वाइन कराएगा, उसके बाद उसका चेक बनेगा, वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन अगर 4 लोगों को मेंबर बना उसी टाइम आपने ऑफर दे दिया तो वो बंदी आपकी बहुत मोटिवेट हो जाएगी। और दोस्तों मैंने ऐसे जो मेरी 2B स्ट्रॉन्ग लेग्स, जो लेग मेरी बहुत बड़ी नहीं है, जिनको मेरे को बड़ा करना है दिग्विजय जी को और मेरे को, उन लेग्स में हम यही वाला ऑफर दे दे के इतनी मीटिंग निकाल रहे हैं, इतना बड़ा, इतना मोटा पीवी आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और पता है क्या अभी क्या हुआ, जब मैं 2-4 दिन पहले हम लोग जब वहाँ मीटिंग करने गए ना, तो मैंने जैसे ही 100 रुपए कैश और 100 रुपए का प्रोडक्ट निकाल के दिया, तो वहाँ जो 5 लेडीज बैठी थी उसमें से एक उठी थी और वो बोली अभी आप यही हो ना। मैंने कहा अभी तो मैं यही हूँ। कहती थोड़ी देर रुको। 10 मिनट के अंदर वो 4 और लेडीज को ले आई वहीं पे, और उनको भी मैंने फिर 100 रुपए कैश और 100 रुपए का प्रोडक्ट का रिवॉर्ड दे दिया, और उससे क्या हुआ, उनमें और चार्जिंग आ गई और अब वो लेडीज काम भी करना चालू हुई।
तो ये जो है ना दोस्तों, ये तरीका ये बहुत तेजी से आपकी होम मीटिंग्स को बढ़ाएगा। पीवी कैसे बढ़ता है? जब होम मीटिंग्स बढ़ती हैं। और होम मीटिंग बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? गिफ्ट दे दो। 4 लोग बुलाओ और 4 या 4 से ज्यादा लोग जो भी बुलाएगा उसको 100 रुपए कैश, और फिर वहाँ पे क्लोजिंग भी आपको काउंसिल करनी है जिससे आपको ऑर्डर भी मिले, क्योंकि आप 100 रुपए कैश दे रहे हो लेकिन साथ में आपको रिजल्ट भी आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्लोजिंग करनी है। साथ ही साथ अपना डायरी पेन आपको साथ में लेकर बैठती है। मैं भी डायरी पेन साथ में लेके बैठती थी। जो मेरे को प्रोडक्ट होता था मैं वहीं के वहीं दे देती थी, पैसे लेती थी। जो नहीं होता था मैं नोट डाउन कर लेती थी पैसे लेके, फिर मैं बिलिंग करा के आ गई। तो दोस्तों, इससे जो मेरा बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और मेरे को पता है कि वो जो दीदी है वो बहुत ही अच्छी लीडर बनेगी। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि अगर बीवी बढ़ाना है तो होम मीटिंग पे ऐसा गिफ्ट रख दो कि लोग भाग भाग के मीटिंग कराए और वो पागल हो जाए कि भाई हमें तो बस मीटिंग ही मीटिंग करानी है। और जितनी अब वो मीटिंग करा रही है मैं सारी मीटिंग में उन्हें गिफ्ट दे रही हूँ। मान लो मैंने उनको 1000 रुपए दे दिए 10 मीटिंग के, तो दोस्तों मैं 40 लोगों से भी तो मिल ली, और 40 लोगों में से अगर 20 भी ऑर्डर डाल गए तो आप सोचो कि मेरे तो 1000 रुपए वैसे ही वसूल हो गए, और जो मेरी टीम बन गई उसको मेरा फायदा अलग है। कभी कभी हम टाइटल को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? अपनी जेब से 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक बार 20,000 का खरीदोगे, क्या हर बार 20-30 हजार का प्रोडक्ट लेके अपने टाइटल को मेंटेन कर सकते हो? नहीं। इससे बढ़िया शुरू में ही ऑफर दे दो ना, कि बाद में जाके आपको दिक्कत ही ना हो। बाद में आप उनको अपना टाइटल मेंटेन कर रहे हो 10-20 हजार का स्टॉक उठा के फिर उसे बेचने में लगे हो। इससे बेटर तो ये है ना कि आप पहले ही उन्हें 1000, 2-3 हजार रुपए अलग निकाल लो, ये ऑफर में बांटने, जिससे मेरा टाइटल आराम से मेंटेन हो गया, प्लस मेरे पास एक सॉलिड टीम बन गई जो अगले महीने भी काम करेगी, उससे अगले महीने भी काम करेगी, जिंदगी भर काम करेगी। तो परमानेंट सॉल्यूशन करना है ना, तो दोस्तों ये ऑफर देके देखो। मुझे बड़ा मजा आया इसे देख के, इसलिए मेरा मन था कि आज मैं ट्रेनिंग में खुल के इस चीज को बताऊं, और इससे बहुत फायदा होगा आप लोगों को। और एक चीज ये भी कर सकते हो दोस्तों कि आपके आसपास में जो भी आशा वर्कर्स होती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है, उनको भी आप इस बिजनेस में ला सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया रितु जी का, वो भी आशा वर्कर है और इस बिजनेस को बहुत तेजी से कर रही है, क्योंकि आशा वर्कर जो होती है उन्हें फील्ड में रहने की आदत होती है, और वो बहुत प्यार से इस बिजनेस को बिल्ड करने में उन्हें इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। क्यों? उनको अगर वहाँ पे सैलरी मिल रही है 10-12 हजार, मोदी केयर में तो आपको पता है कि अगर कोई लग के मेहनत करे 50,000, 1 लाख से बड़ी बहुत आराम से आ सकता है अगर वो सच में मेहनत करे। और आशा वाली और आंगनवाड़ी वाली, अगर आपने 20-25 लेडीज को अप्रोच किया, उसमें से 2 या 3 भी लीडर आपको मिल गई, तो वैसे ही काम बन जाना है। तो आपको क्या करना है ना, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वाली, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उन लेडीज को उठाते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में है, उन्हें फील्ड में जाना, लोगों से बात करना, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को कम समझ में आती है, तो उनके ऊपर आप फोकस करो। लेकिन साथ ही साथ आप अगर आपके आसपास जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे आशा वर्कर्स की मीटिंग होती होगी, आंगनवाड़ियों की मीटिंग होती होगी, वहाँ पर जाकर आप जो वहाँ की लीडर है उनसे बात करके अपनी मीटिंग फिक्स कर सकते हो, उन्हें कोई गिफ्ट विफ्ट देकर, और जिससे आपको एक बढ़िया सा लीडर मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अगर आप अपनाओगे तो 100% जो आपका बिजनेस है वो बढ़ना चालू हो ही जाएगा। और दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगी, 1 मिनट सांस ले लूं। थक गई। तो दोस्तों, मैं क्या कह रही थी, हाँ, एक और तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, वो ये है कि आपको ना सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। जो मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार्स होते हैं ना, अगर आप उसके अंदर आओगे तो भी आपका बीवी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां से आपको नॉलेज आएगी कि मेरे को कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है, क्या काम करना है, क्या चीज के बारे में कितना बताना है, कौन सा सप्लीमेंट कैसे दिया जाता है। मैंने आपको बोला ना, मैंने उस मीटिंग से सप्लीमेंट का बहुत सारा ऑर्डर लिया, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बहुत बेचे। क्यों? क्योंकि मुझे उन प्रोडक्ट्स की पूरी पकड़ है, उन प्रोडक्ट्स की मेरे को पूरी नॉलेज है, इसलिए मैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ। तो मैं आप सबको भी यही कहूंगी कि जो भी आपको ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल रहा है उन्हें आप जरूर अटेंड कर रहे, ताकि आपको नॉलेज मिले। अभी हम D2D होने वाली है 6 अक्टूबर को, उसमें आप लोग जरूर आए, जिससे आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि हम एक जिम कॉर्बेट में वर्कशॉप करने जा रहे हैं 21, 22, 23 दिसंबर को, या 22, 23, 24 दिसंबर है, वो मैं डेट आपको अभी कंफर्म कर दूंगी। तो वो बहुत ही शानदार होने वाली है, उसके अंदर भी आप लोग आ सकते हैं। और जितने भी लोगों को आना है 31 अक्टूबर से पहले आपको पेमेंट देनी है। अगर उसके बाद पेमेंट आई तो आपको टिकट नहीं मिल पाएगा, और हम ज्यादा लोग इस बार लेकर जाना भी नहीं चाहते हैं। सिर्फ 21, 22, 23 तारीख है, 21, 22, 23 दिसंबर को, तो हम ज्यादा लोगों को लेकर जाना भी नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ उन लोगों को लेकर जाना चाहते हैं जो बिल्कुल सीरियस है और इस काम को बढ़िया तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैं आप सबको यही कहूंगी दोस्तों कि जिम कॉर्बेट में अपने लोगों को लेकर आए, 31 अक्टूबर से पहले अपनी पेमेंट करा दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको आने का मौका नहीं मिलेगा। हमने 350 लोगों का बुक करा है, ज्यादा लोगों का नहीं करा है, क्योंकि फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। पिछली बार भी हमने 700 लोग कर लिए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, क्योंकि 700 लोगों को मैनेज करना भी इतना आसान काम नहीं है, ये सब आप जानते होंगे। तो इसलिए हमने इस बार कम लोगों का रखा है।
और आपको पता है नहीं हमारी लाखों लोग की टीम है, तो हमारा बहुत जल्दी बुक होता जा रहा है और बहुत सारी टिकट अभी बिक चुके हैं। तो 31 अक्टूबर से पहले अपनी पेमेंट कर दीजिएगा अगर सच में आपको उस वर्कशॉप में आना है। और इस बार उस वर्कशॉप में हम ज्यादा आपको क्या कराएंगे, डांस, मस्ती, मौज और साथ में आपको खिलाते खिलाते मतलब गेम्स खिलाते खिलाते हम आपको सिखाएंगे। हमारा फोकस इस बार वो नहीं रहेगा कि हम आपको बिठाए और पूरा दिन आपको ट्रेनिंग देते रहे। हम आपको मस्ती और मौज और फन और कुछ मूवीज, कुछ वीडियोस दिखा के इतना ज्यादा हम आपके अंदर गोट के मिला देंगे कि आप कहोगे कि ऐसी वर्कशॉप तो हमें कभी छोड़नी ही नहीं है। तो उसमें आपका आना जाना रहना खाना पीना सब चीज आपकी इंक्लूडेड होगी और बहुत ही बढ़िया वो वर्कशॉप होने वाली है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक वो टिकट नहीं ली है वो ले लीजिएगा और D2D मिस मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि वो भी 5 स्टार होटल में होगा। बहुत कुछ हम वहाँ से सीखेंगे। हमारे गुरु जो है मिस्टर मनोज मलिक जी और सारिका मलिक जी वो उस इवेंट को, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप करिए मोदी के बिजनेस को अच्छे से करिए, लेकिन सिस्टम के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपका जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। बताना चाहूंगी दोस्तों हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार लीडर है जो अभी पता नहीं आज इस मीटिंग में बैठी है कि नहीं बैठी, लेकिन मैं आपको बता दूं उनका नाम है लवली जी, जिसको आप सब जानते हो। और बहुत अच्छी न्यूज ये है कि आज उनका रेड डायमंड डायरेक्टर हो गया और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने रेड डायमंड डायरेक्टर का जो लेवल है वो अचीव कर लिया है ऑनलाइन बिजनेस करके। और इस बार उनका जो पीवी है वो भी बहुत जबरदस्त पीवी गया उनका। तो बहुत अच्छे से वो इस बिजनेस को कर रही है। तो एक बार लवली जी के लिए जोरदार तालियां मैं बजवाना चाहूंगी, ठीक है। और रेड डायमंड डायरेक्टर बन चुके हैं और मुझे पता है 2-3 महीने की बात है GRDD बन जाएगी। और ये बात मैं क्यों बता रही हूँ आपको पता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि मैम जो आपके फ्राइडे और ट्यूसडे के सेशंस होते हैं ना वो हमारे बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर लवली दीदी इन सेशंस का फायदा उठा के अगर वो रेड डायमंड डायरेक्टर बन सकती है अपनी टीम को इस सिस्टम में डाल के, तो आप लोग क्यों नहीं दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप क्या करिए, जो आपकी वो है क्या बोलते हैं आपकी लोग हैं उन्हें फ्राइडे और ट्यूसडे के सिस्टम में डालते जाइए, उन्हें सिखाते जाइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑफलाइन मीटिंग्स में आना बंद कर दोगे। ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो दोस्तों करिए इस बिजनेस को, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब फ्राइडे को हम लोग दोबारा मिल रहे हैं और फ्राइडे सेशन में हम और भी अच्छी और आपको डेमोज और चीजें करके दिखाएंगे। और अगले ट्यूसडे हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही शानदार और बढ़िया ट्रेनिंग के साथ, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे और से मिलते हैं D2D में 6 अक्टूबर। थैंक यू, बाय बाय। चंद्रमा का आदमी किसने किया